नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी और इन्फोर्समेंट ईएसआई का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। आप सभी लोग का इन्फोर्समेंट ईएसआई का यानी प्री का एग्जाम देखा जाए तो आप सभी लोग का 6 दिसंबर को है, ठीक है। तो आप सभी लोग उससे पहले प्रिपरेशन इतना कर लीजिए, रिविजन इतना कर लीजिए कि आपका जो थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग को नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं पहुंच पाता है, तो आप सभी लोग करना क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आप सभी लोग को एक बार अनसब्सक्राइब करके या फिर ऐसे ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल कलर का जो बटन है उसको दबा दीजिए। यहाँ पे जो बेल आइकन का यहाँ पे चिन्ह जो बना हुआ है इसको आपको करना क्या है कि क्लिक करने के बाद ऑल का बटन आएगा, इसको आप दबा दीजिएगा। इसको दबाने के बाद क्या होता है कि जो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आप सभी लोग इसी तरीके से आप नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं पहला क्वेश्चन से। कहता है नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए आज का जो कटअप है, याद रखिएगा कटअप भी आप सभी लोग हर प्रैक्टिस सेट में निर्धारित किया कीजिए। आज का जो कटअप है कम से कम 65 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। 65 प्लस का आप टारगेट लेके चलिएगा, तभी आपका यहाँ पे स्कोर बढ़ेगा डेली बेस पे, ठीक है। चलिए पहले का उत्तर करिएगा। पहले का उत्तर आपका क्या होगा। पहले का उत्तर देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर स्मॉल जी का मान क्या है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा कि पृथ्वी का जो गुरुत्व जनित त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन बी, कोलकाता। कोलकाता आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाए जाने वाला विश्व शरणार्थी दिवस आपका 2020 का विषय क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है। तो आपका एवरी एक्शन काउंट्स हो जाएगा, यानी ए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, चलिए बताइएगा। तो पांचवें का उत्तर देखा जाए तो आपका उर्जित पटेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उर्जित पटेल आपका यहाँ पे सही आंसर सभी लोगों का हो जाएगा। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका देखिए वित्त विधेयक हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। सभी लोग याद रखिएगा कि शुक्र का परिक्रमा समय जो सूर्य का लगता है वो 224.7 दिन में पूरा करता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 साल लग जाता है। तो 12 साल बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। इम्पेज पेमेंट सिस्टम्स ने मास्टर कार्ड के साथ किस उद्देश्य से साझेदारी की है, बताइए। तो इसका सही आंसर 8वें का ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ड रहित एटीएम मशीन लॉन्च करने हेतु। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती हैं, बताइए। तो सही आंसर आपका देवप्रयाग हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमानिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, सोमानिया। तो सही आंसर देखा जाए तो आर मस्कोई हो जाएगा। आंसर आपका 10 का देखा जाए तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा। इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है किससे। तो ये आपका बीमारी होते हैं ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। आंसर आपका डी हो जाएगा। निद्रा रोग प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट और मशरूम है, बताइए। ईस्ट और मशरूम है तो फफूंद यानी फंगी। आंसर 13 का देखा जाए तो सी हो जाएगा। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो फाइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा रॉन्टजन। रॉन्टजन यहाँ पे उत्तर आप सभी लोगों का हो जाएगा, नोट करिएगा। अगर आपका पूछा जाए बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो टॉर्सेली ने किया था। अगर प्रोटॉन का खोज पूछा जाए तो आप क्या मारेंगे? प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन, अकबर का शासन जाना जाता है किसके लिए? तो ये आपका जाना जाता है क्षेत्र को जीतने के लिए। ए आपका उत्तर यहाँ पे 16 का हो जाएगा। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था 1500, याद रखिएगा 1574 में लागू किया था। 16 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, 1 और 2, यानी ये बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुदृष्ट दक्षिणी बिंदु हैं, बताइए। तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, आंसर आपका 18 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग का सृजन किया गया है, बताइए। तो सही आंसर देखा जाए तो मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, यानी उत्तर देखा जाए 19 का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जा सके योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 15 मार्च 1950। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें? तो इसका उत्तर अनुच्छेद 1A में हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने सिमोर द्वीप में पाए जाने वाले 66 मिलियन साल पुराने जीवाश्म अंडे के रहस्य को सुलझा दिया, यानी सुलझा लिया। सिमोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? देखिए ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अंटार्कटिका में, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार घोषित किया है, कब? तो ये आपका घोषित किया है, आंसर लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 22 का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने सामाजिक कल्याण प्रणाली और भारत की कोविड प्रक्रिया का समर्थन करने हेतु किस देश के साथ 200 मिलियन यूरो के एक ऋण घोषित करने पर हस्ताक्षर किया है? तो 23 का उत्तर देखा जाए तो आपका फ्रांस हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग कब? तो ये आपका 5 जून को हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपने लिक्विड कूलिंग एवं हीटिंग गारमेंट के लिए पेमेंट प्राप्त किया है, बताइए। 25 का उत्तर क्या होगा? तो सही आंसर आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। स्वच्छ कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित बीमा योजना को किस अवधि तक बढ़ा दिया गया है? तो सही आंसर 26 का देखा जाए तो आपका सितंबर हो जाएगा। सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसमें कोबाल्ट होता है? इंपॉर्टेंट है प्लस सिंपल भी है, तो इसका उत्तर विटामिन B12 हो जाएगा। देखिए क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु रहता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाक की खाड़ी अवस्थित है, पाक की खाड़ी अवस्थित है तो मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? इसका उत्तर करिएगा। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन ओपिनियन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक क्या? तो ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, तो सही आंसर 32 का देखा जाए तो आयनोस्फीयर के द्वारा, यानी देखा जाए तो आपका 32 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल की सबसे निचली परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो योजना की शुरुआत की है? तो सही आंसर आपका 33 का देखा जाए तो आपका त्रिपुरा हो जाएगा। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किससे? तो ये देखा जाए तो आपका हिंदुओं,
बौद्धों तथा जैनों से आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी किस लिए नापने के प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपका उच्च तापमान के लिए लाया जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा शब्द है? 36। तो सही आंसर आपका शतरंज हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का माध्यम बनाए जाने में प्रमुख कारण बना था। तो सही आंसर आपका अंग्रेजों की भारतीय क्लर्क प्राप्त करने की इच्छा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? चलिए बताइएगा। 39 का। तो इसका उत्तर आपका 117 दिन हो जाएगा। देखिए, शुक्र को पृथ्वी का भागिनी भी कहा जाता है। इसका घनत्व, आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान है और इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। भारत मानक समय एवं ग्रीनविच मानक समय के बीच कितने समय का अंतर है? तो आपका देखा जाए तो 5.5 घंटा यहाँ पे हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो पायरुविक अम्ल हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी करने वाले पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं की निकासी सीमा बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है आप सभी लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, कॉपरनिकस। देखिए, भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन क्लाइडिसियस टॉलेमी ने किया था। आप सभी लोग याद रखिएगा। कैप्लर ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल देखा जाए तो अमरकंटक हो जाएगा। ये उत्तर आपका हो जाएगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी? तो ये किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। बी आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान देश के प्रतिपादक भी थे। अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंधित हैं? बताइए। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका काके साइड हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उद्योग निकाय द्वारा 5 दिवसीय वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का आयोजन किया गया है? तो सही आंसर आपका भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग महासंघ यानी FICC हो जाएगा। ठीक है, FICCI। ठीक है, याद रखिएगा। 47 का उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अध्यादेश कितने काल तक प्रभावी रह सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 महीने तक। आंसर आपका 48 का डी हो जाएगा। देखिए, आप सभी लोग याद रखिएगा कि जब सत्र चल रहा है तो अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल श्रमिकों को 100 दिवसीय कार्य गारंटी प्रदान करने हेतु नौकरी गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो सही आंसर आपका झारखंड राज्य हो जाएगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ओलंपिक के बारे में पूछा गया है तो आपका 23 जून हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा नैविक GPS उपग्रहों के लिए भारतीय रिसीवर चिप VA ध्रुव विकसित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे। याद रखिएगा, सी आपका उत्तर हो जाएगा। ग्लोबल माइक्रो आउटलुक 2020-21 में मूडीज
इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक गिरावट का अनुमान है? बताइए 52। तो इसका आंसर आपका 3.1% हो जाएगा। डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है 53। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी उपस्थिति के कारण एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग पहचान ली जाती है। तो 54 का उत्तर देखा जाए तो आपका कोशिका भित्ति हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 54 का। हरित लवण को पादप कोशिकाओं की रसोई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री उत्तर से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली सनातन पवनों को कहते हैं। तो इसका उत्तर व्यापारिक पवनें हो जाएगा। ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए माइक्रो मित्र कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो सही आंसर 56 का देखा जाए तो कर्नाटक बैंक यानी कर्नाटक बैंक हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्रविष्ट हुआ है? बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1969 हो जाएगा। देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड यहाँ पे किया था, ठीक है, बर्नहार्ड ने 1901 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र बी अनेकर। करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का एक स्थान गिरकर किस स्थान पर आ गई है? बताइए। तो इसका उत्तर आपका 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 104वें नंबर पे आ गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? तो इसका उत्तर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। आप सभी लोग नोट करिएगा, ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय हवा को प्रदूषित नहीं करता है? बताइए। 61। तो 61 का उत्तर देखा जाए तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप सभी लोग नोट करते चलिएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होता है। सांची का प्रसिद्ध स्तूप किसके समय में बनवाया गया था? तो ये आपका बनवाया गया था मौर्य वंश के समय में। आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। अगला क्वेश्चन, अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा हरिजन। क्या हो जाएगा? हरिजन यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ पर है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 3 हो जाएगा। देखिए, भाग 1 में 1 से 4 है, भाग 2 में 5 से 11 है, और भाग 3 में 12 से 35 है, और भाग 4 में 36 से 51 है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे तो कभी आपका भाग गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, मत्स्य पालन बिजली को माफ़ कीजिएगा, मत्स्य पालन बिल्ली को IUCN रेड लिस्ट की किस श्रेणी में निर्दिष्ट किया गया है? तो इसका उत्तर आपका लुप्त प्राय हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। पेनिसिलिन कहता है पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो ये आपका फफूंदी से निकाला जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन हैं? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। ठीक है, याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर आपका रेडियो तरंगे हो जाएगा। बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गुणता। याद रखिएगा, बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। हरित क्रांति का अर्थ क्या है?
हरित क्रांति का अर्थ यह है कि कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 72 का ए हो जाएगा। सर्बिया में चुनाव संपन्न होने के पश्चात वहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? बताइए, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो अलेक्जेंडर वुसिक हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? बताइएगा। तो देखिए ये आपका अमृतसर में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 13 अप्रैल को। देखिए रोलेट एक्ट जो काला कानून के नाम से जाना जाता है, इसका राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ था। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, तो इसका सही आंसर देखा जाए 75 का, तो आपका थर्मोस्फीयर यानी ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। ओजोन मंडल को मध्य मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 76 का उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1909 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने अपनी कविताएं किस भाषा में लिखी हैं? बताइए, सूरदास ने अपनी कविताएं किस भाषा में लिखी हैं? तो आंसर आपका ब्रजभाषा हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसका उत्तर 78 का क्या होगा? चलिए मैं ही बताता हूँ, रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार निम्न में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, नेपाल। नेपाल उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 79 का। बिहार से नेपाल का जातीय संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रथा रोकने के लिए 1929 में कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया था? तो ये आपका अधिनियम बनाया गया था शारदा एक्ट। याद रखिएगा, शारदा एक्ट। कब? तो 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी नई क्रय शक्ति समानताओं के अनुसार पीपीपी के संबंध में एक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? तो इसका उत्तर आपका तीसरी हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए, राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करता है? कौन से? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 213 हो जाएगा। राष्ट्रपति 123 ना। हाँ, चलिए, भारत में अधिकतर वर्षा किससे होती है? तो देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। आंसर आपका 83 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अशोक का उसके किस लघु शिलालेख में बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो मास्की लघु शिलालेख में। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में देव नाम प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में घोषित डिस्ट्रेड एसेट्स फंड अब फंड सब ऑर्डिनेट डेप्स फॉर MSME योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? देखिए अगर यही इंग्लिश में होता तो थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लिया जाता, लेकिन ये हिंदी में होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, नितिन गडकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय तुगलक वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था? बताइए। तो उस समय कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहां मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है? तो यह कथन देखा जाए तो महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? बताइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ज्ञात्रिक क्षत्रिय हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में आपका कुंडल ग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है 89, इसमें आपको सुमेलित करके बताना है। तो कहता है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे है, तो कटक में चला जाएगा। मिलाते हैं इसको। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो तंबाकू कहाँ पे चला जाएगा, राजमुंदरी। और कपास और गन्ना, तो गन्ना कपास बताइएगा। तो अगर बात करें हम कपास के बारे में, तो ये आपका नागपुर में चला जाएगा। एक सेकेंड, केंद्रीय कपास अनुसंधान सही है। और बात करें हम गन्ना अनुसंधान, तो ये आपका लखनऊ में चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में औसत जोत कितनी है, तो इसका उत्तर 0.4 हेक्टेयर हो जाएगा। बी आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। बाबा बुदन की पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका प्राप्त किया जाता है लौह अयस्क। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए एक्स किरणें हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। बैक्टीरिया जो दलहनी पौधों की जड़ में रहते हैं, 93, इसका उत्तर बी हो जाएगा राइजोबियम। क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 93 का उत्तर नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर बताना है, तो इसका उत्तर आपका हो जाता है निर्वाचित किया जाता है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो विजयनगर के बारे में याद रखिएगा, तुंगभद्रा अंदर। आंसर आपका हो जाएगा 96 का। विजयनगर राज्य की स्थापना वैष्णव संत विद्यासागर की प्रेरणा से हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है, तो आंसर आपका रंगभेद के विरुद्ध। आंसर आपका बी हो जाएगा। रिलायंस जियो टीवी ने 52 लाख छात्रों को शिक्षित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो इसका उत्तर हरियाणा राज्य आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से गोवा की राज्य यानी राजभाषा कौन है, तो गोवा का पता ही है, आपका उत्तर कोंकणी हो जाएगा। 99 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। महाराष्ट्र का मराठी, आंध्र प्रदेश का तेलुगु, कर्नाटक का कन्नड़ और सिक्किम का गोरखाली। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ, ये आपका हुआ था 1832 में। आंसर आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और ग्रुप्स में शेयर भी करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।